इंसाफ पसंद हुक्मरान ये खिलाफती उम्र रजी अल्लाह अना का ज़माना था। मदीना मनूरा में सर्दी की एक काली रात थी। हज़रत उम्र रजी अल्लाह अन्हा की आदत थी कि वो रात के आखिरी पहर खुद शहर का गश्त लगाते थे ताकि कोई यतीम, बीवा या मुस्कीन भूखा न सोए। गश्त करते हुए हज़रत उम्र रजी अल्लाह अन्हा और उनके खादिम असलम रजी अल्लाह अन्हा एक वीरान झोंपड़ी के पास से गुजरे। अंदर से छोटे बच्चों के रोने और बलकने की आवाज आ रही थी। हजरत उम्र दरवाजे पर रख गए और आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम। अंदर कौन है? अंदर से एक थकी हुई औरत की आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम, मैं एक मजबूर माँ हूँ। हजरत उम्र ने पूछा, बहन बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने कहा, अमीरुल मोमिनीन 3 दिन से घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चे भूख से नढाल हैं। मैंने चौल्हे पर पानी का पतीला चढ़ा दिया है और उसमें पत्थर डाल दिए हैं ताकि बच्चे ये समझकर सो जाएं कि खाना पक रहा है। ये सुनकर हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा का दिल भर आया। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने असलम से कहा, असलम, क्या हम उस औरत की भूख के जिम्मेदार नहीं? क़ियामत के दिन उम्र से उसके बारे में पूछा जाएगा। हजरत उम्र फौरन बैतुल माल की तरफ दौड़े, खुद आटे की बोरी, घी का डब्बा, खजूरें और कुछ कपड़े उठाए। असलम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन में उठा लेता हूँ। हजरत उमर बोले, नहीं असलम, क्या क़ियामत के दिन मेरा बोझ भी तुम उठाओगे? ये बोझ मुझे ही उठाने दो। वो खुद बोरियां उठाकर उस औरत के घर आए, खुद आटा गूंधा, रोटियां पकाएं और बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया। जब बच्चों के पेट भर गए तो वो खेलने लगे। खाना खा लेने के बाद वो औरत दुआ करने लगी, या अल्लाह उम्र को जज़ाए खैर दे, काश उम्र को हमारे हाल का पता चल जाए। हजरत उम्र ने शर्माते हुए सर झुकाकर कहा, बहन फिक्र न करें, उम्र को पता चल गया है और वो उम्र मैं ही हूं। ये कहकर वो उठे और जाने लगे। उस रात वो उस औरत के दरवाजे पर बैठकर इस वक्त तक पहरा देते रहे जब तक बच्चे सौ न गए। सबक एक, हकमरान की जिम्मेदारी। राया का हर फर्द हकमरान की जिम्मेदारी है। दो, आजजी, इतने बड़े खलीफा होकर भी खुद खिदमत करना। तीन, अल्लाह का खौफ, क़यामत के दिन जवाब देना है वाला एहसास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,